हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी होप के साथ हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने सिंटैक्स की जो 50 रूल्स की सीरीज है जो आपके लिए लाई गई है। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे रूल्स नंबर 38, जो कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं आपके अगर एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आज के बाद नहीं भूलेंगे, उस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके लिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मैं राइट करके लिख कर आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बस मेरे साथ 2 से 3 मिनट 4 मिनट जुड़िए, 5 से 6 मिनट, इससे ऊपर मैं टाइम नहीं लूंगा इस क्लास में। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा आज आपके लिए और आप क्या करेंगे यहाँ पे सीख के जाएंगे। और एग्जाम में आप देखेंगे कि अगर इस बेस पे क्वेश्चन आया है और एकेडमिक लेवल में बच्चे अगर आप में आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस पे अगर क्वेश्चन कोई आता है और इस बेस पे स्पेशली इस कॉन्सेप्ट पे आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो सूनर डीड के कॉन्सेप्ट पे आप कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, एक तो आपने सिंपल यूज पढ़ा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का, लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स में ये थोड़ा सा हाई रूल्स है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो गया, यानी जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पे इंग्लिश आती है, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से एरर पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है रूल्स नंबर फर्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये एक बार पढ़ लेते हैं ना, अगर आपके माइंड में ये छप जाती है चीजें ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू वर्ब ज्वाइंड विथ, अगर दो वर्ब होंगे माय डियर फ्रेंड, वो क्या होंगे, ज्वाइंड होंगे। किससे ज्वाइंड होंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो वर्ब ज्वाइंट होंगे, लेकिन नॉट ओनली जो होगा माय डियर स्टूडेंट, जो नॉट ओनली होगा, मैं पहला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे मैं आज का कॉन्सेप्ट नंबर जो रूल्स नंबर एक तरफ से कह सकते हो जो फर्स्ट है। और नॉट ओनली से आपका क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिए एक बार फिर से। यदि दो वर्ब आपके, आप लिख भी सकते हैं इफ टू वर्ब ज्वाइंड विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट आपका जो सेंटेंस होगा तो नॉट ओनली से ही अगर ज्वाइंट होगा तो नॉट ओनली से ही तो स्टार्ट होगा। यदि नॉट ओनली जो आपका दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि इसके साथ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके साथ इन्वर्जन यूज हुआ है। इन्वर्जन यूज होने का मतलब ये है माय स्टूडेंट कि आप वर्ब का यूज क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे। एकदम ध्यान से देखते रहिए, आप इन्वर्जन का यूज क्या करेंगे, सब्जेक्ट से क्या करेंगे, पहले वर्ब का यूज करेंगे, वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। और नॉट ओनली से कोई भी सेंटेंस आपका एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और एज ए इन्वर्जन ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, यानी कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, जो ये आप वर्ब यूज करेंगे ना, जो आप ये वर्ब यूज करेंगे ना, आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आप सब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि आप जानते हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपके सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में आपका नाउन होता है, या तो कोई आपका सब्जेक्ट गिवन रहता है एज ए प्रोनाउन के रूप में। तो जो नाउन आपका होता है, आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और नाउन में यस या ये सब जैसे लगाएंगे तो नाउन क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है प्लूरल। लेकिन माय डियर स्टूडेंट प्लूरल नाउन अगर होगा तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। मेरे भैया गलत मत कर देना। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। लेकिन किस केस में लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है माय फ्रेंड, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे ही कॉन्सेप्ट है नो सूनर डिड का, आराम से देखिए, उसके बाद सीधा एग्जांपल पे चलते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं ऐसा यही बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नो सूनर डिड है ना, अगर नो सूनर डिड किसी भी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, लिखते रहिए माय स्टूडेंट एकदम। ये रूल्स नंबर आप 39 इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये 38 है, 39 में नो सूनर डिड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रूल्स है। ये एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे, बट ये भी इनके साथ भी क्या होता है, इन्वर्जन का यूज होता है। यदि किसी सेंटेंस में नो सूनर डिड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और एज ए इन्वर्जन के रूप में यूज हुआ है, तो आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, आप भी यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है नो सूनर
डिड के कॉन्सेप्ट में भी अगर इसके साथ आपका इन्वर्जन यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। आपका वर्ब होगा सिंगुलर तो आप सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब आपका प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे। कैसे रॉन्ग देता है, कैसे एग्जाम में एरर देता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और माय डियर स्टूडेंट ये आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइएगा, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट जो नॉट ओनली बट ऑल्सो का, आप सिंपल रूल्स आपको हर जगह मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जा रही है, जो आपके पेड क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन जाइए ऑनलाइन जाइए, वहां पे आपको पेड क्लास के लिए आपको क्या करते हैं, ये जाके ये कॉन्सेप्ट ये लोग बताते हैं। बट यहाँ पे माय स्टूडेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपसे वादा किया है कि AW365D पे हर एक ग्रामर का रूल्स में डिस्कशन करूंगा। एक भी जो टॉपिक है ग्रामर की वो नहीं छूटेगी माय डियर स्टूडेंट, चाहे आप एकेडमिक क्लास के बच्चे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे। यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच लेके हम लोग चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के लिए, क्योंकि उतनी सारी अभी हमारे पास सुविधा नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड करूं हर एक अच्छे तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊं और बताऊं कि एग्जाम में ये चीज आएगा। बट यही पे मैं मैक्सिमम आपके 75 to 80% फिर भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा जाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल बच्चों के लिए और एकेडमिक क्लास बच्चों के लिए। तो ये रामबाण है माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे को फॉलो करिए। आउट ऑफ 100 इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर में पूरी जिम्मेदारी इस साल मेरी रहेगी आपकी लाने की, और आएगा भी और बच्चे लाते भी हैं। यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नॉट ओनली, आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ ना, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ ना मेरे भाई। ओके यहाँ पे आपका देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है और उससे पहले आपका क्या यूज हुआ है, वर्ब यूज हुआ है, और उससे पहले आपका नॉट ओनली यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आप ये सेंटेंस जो देख रहे हैं कि नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है बट एज ए इन्वर्जन यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने है। यानी कि इस बेस पे अगर कॉन्सेप्ट, यानी कि ये सीधा देखिएगा कि नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है, नो सूनर डिड से स्टार्ट हुआ है, तो भैया मेरे को क्या करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वर्ब का रोज चलाना है, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी दुनियादारी आपको याद नहीं रखनी है। सब्जेक्ट आपका जैसा होगा वैसा आपका वर्ब होगा। अगर आपका नॉट ओनली नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है इन्वर्जन के रूप में, ठीक है, इनके साथ इन्वर्जन का यूज होता है, बस ये आप जानिए। और जो मैं बता रहा हूं जिनके साथ इन्वर्जन का यूज होता है बस उसी के साथ ये रूल्स फॉलो होगा, अदरवाइज और जगह फॉलो मत करवा दीजिएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वर्ब है वो भी कैसा है, सिंगुलर, एकदम चौकस सेंटेंस है एकदम। यहाँ पे आप इसको क्या करिए, यहाँ पे करेक्ट करिए, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे देगा माय स्टूडेंट, आपका सेम लिखेगा, यहाँ पे डच के जगह पे आपका डू करेगा और यहाँ से सेम चीजें लिखेगा और रॉन्ग कर देगा। यानी कि वर्ब का खेला चलेगा माय स्टूडेंट, वर्ब का खेला चलेगा, और वर्ब का खेला जब चलेगा तो कहानी यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, और वर्ब में ही तो समझना है, इसलिए तो मैं आपको समझाता रहता हूँ। और वर्ब के कॉन्सेप्ट में आप क्या जानते हैं माय स्टूडेंट की, वर्ब भी जो आपका होता है किसी भी सेंटेंस में, जो बच्चा फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो सुनते रहे, या एज आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एंड एज आपका क्या होता है, मेन वर्ब यूज होता है। और मेन वर्ब ग्रुप में मैंने बताया था माय स्टूडेंट की जितने भी आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं। और जैसे ही वर्ब में क्या करते हो, यस या ईएस ऐड करते हो, वर्ब क्या हो जाता है, आपका वर्ब हो जाता है सिंगुलर। और माय स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते ही हैं, पूरे टेंस पढ़े हैं, और जितने भी यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, आपको बताया गया अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप अगर मेरे थ्रू मेरे वॉइस में सुनना चाहते हैं कि टेंस क्या है, तो जो आपकी बेसिक टेंस पढ़ाई गई है उसका आपके सामने प्लेलिस्ट भी है, आप जाइए AW365D के प्लेलिस्ट में, वहां से टेंस का 1 by 1 क्लास आप वॉच कर डालिए। मैक्सिमम आपके 60 to 70% वहां पे टेंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। जो अभी 30 और 40% बचे हुए हैं आपको नए सिरे से टेंस जल्दी आपके सामने लाई जाएगी और वहां से आपको बताया जाएगा और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि एक एक टेंस आपकी 1-1 घंटे की क्लास होगी और उसमें टेंस की कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं छोड़ी जाएगी। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एरर भी उस पर कराऊंगा। तो बस यहाँ पे मेरे से जुड़े रहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इवनिंग में 6 बजे आपको क्लास यहाँ पे W365D की मिल जाती है। तो यहाँ माय स्टूडेंट ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, जैसे डू कर देगा रॉन्ग हो जाएगा, वैसे ही नो सूनर, यहाँ पे देख रहे हैं नो सूनर, यहाँ पे डिड, यहाँ पे डिड रहेगा माय स्टूडेंट, इसलिए मैंने नो सूनर लिखा हुआ है, डिड। डज ही, अब यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं वो आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। गो टू द ऑफिस एंड द टेलीफोन रिंग्स, आपका बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है माय स्टूडेंट, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डू के जगह पे क्या कर, डच के जगह क्या करेगा, डू करेगा, सेंटेंस आपको ओवरऑल वही दिखेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली डज ही रीड, वो न केवल क्या करता है किताब पढ़ता है, बट ही ऑल्सो राइट्स, बल्कि वो क्या करता है लिखता भी है, ठीक है। वह केवल किताब ही नहीं पढ़ता है, बल्कि सॉरी वह सिर्फ पढ़ता ही नहीं है बल्कि लिखता भी है। No sooner did he go to the office, the telephone rings, आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट की
एक चीज अच्छा याद रखिएगा आप यहाँ पे कि आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे दो वर्ब तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे रीड है और एक वर्ब यहाँ पे आपने ईएस लगाया, यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया माय स्टूडेंट क्योंकि आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैं। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो पहले वाले पार्ट में आप सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सेकंड वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट से ज्वाइंट है, ही आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या एस लगा हुआ है। और वर्ब में एस या एस कहाँ लगता है, ये भी रूल्स आपको जबरदस्त तरीके से W365D पे समझाई गई है। ठीक है, आप थोड़ा सा जाएंगे प्ले लिस्ट में और वहां देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट था माय डियर स्टूडेंट। आई नहीं कि ये जो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आप एग्जाम में जाइए और वहां पे क्वेश्चन उठाइए एग्जाम का प्रीवियस ईयर का, देखिए अगर इस बेस पे क्वेश्चन आया है ना, अगर इस कॉन्सेप्ट पे आया है ना, तो एरर कहाँ फाइंड हो सकता है? वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में फाइंड होगा। ये आप समझिए और आप सीखते रहिए, बस मैं इतना चाहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। जिस टॉपिक पे भी मैं लाऊंगा यकीन मानिएगा कि एग्जाम में कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।